आज हम लोग वर्ग 9वीं के अर्थशास्त्र विषय के प्रथम पाठ का एक छोटा सा प्रकरण देखेंगे। वस्तुओं के प्रकार। वस्तुओं के प्रकार, वस्तुएं जो है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। इन वस्तुओं को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। पहली वस्तु है उपभोग की वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं, जिनको इंग्लिश में हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, और दूसरी वस्तुएं हैं उत्पादक वस्तुएं, जिनको प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। तो दो प्रकार की वस्तुएं हो गई, एक उपभोग की वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं और दूसरी वस्तु हो गई उत्पादक वस्तुएं। अब दोनों की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। तो जो उपभोग की वस्तुएं हैं, जिनको हम उपभोक्ता वस्तुएं भी कहते हैं, उनको पहले देख लेते हैं। तो उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपभोग होता है, जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, किताब, कलम, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि। यानी वे वस्तुएं जिनका प्रत्यक्ष रूप से मानवीय जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रयोग होता है, उनको हम उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं या उपभोग की वस्तुएं कहते हैं। जैसे जो भी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ हैं, उनका प्रयोग मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए होता है, तो वो सब जो है उपभोक्ता वस्तुएं हो गई। इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र, लिखने पढ़ने के लिए कॉपी किताब, टेलीविजन देखने के लिए टीवी, ये सारी वस्तुएं, चलाने के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक, ये जितनी चीजें हैं ये सब उपभोग की वस्तुएं हैं, जिनको हम उपभोक्ता वस्तुएं भी कहते हैं। अब ये चूंकि उपभोग करने वाली बहुत सारी वस्तुएं हैं, इसलिए इन सारी वस्तुओं को हम दो भागों में बांटते हैं और दो भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। तो उपभोग की वस्तुएं जो है वो भी दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है एकल प्रयोग की वस्तुएं, जिनको हम गैर टिकाऊ वस्तुएं भी कहते हैं, तथा दूसरा प्रकार है टिकाऊ वस्तुएं। यानी कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो टिकाऊ हैं उपभोक्ता वस्तुओं में, और कुछ उपभोक्ता वस्तुएं ऐसी हैं जो गैर टिकाऊ हैं, मतलब एकल प्रयोग की है, एक ही बार प्रयोग में उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है ना। तो पहला जो प्रकार है एकल प्रयोग की वस्तुएं, इसमें ऐसी वस्तुएं होती हैं, एकल प्रयोग की वस्तुओं में वे वस्तुएं हैं जिनका हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका केवल एक बार ही हमारे जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जैसे रोटी है ना। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं या पेय पदार्थ हैं, उनका एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। एक बार हमारे जरूरतों की पूर्ति के लिए जब हम उसका प्रयोग कर देते हैं, तो उस वस्तु की उपयोगिता नष्ट हो जाती है। जैसे 4 रोटी अगर हम खा करके अपने भूख को संतुष्ट कर लिए, तो उसी रोटी से फिर कोई दूसरा व्यक्ति अपनी भूख नहीं मिटा सकता। मतलब 4 रोटी जो मैंने खाया, उस रोटी की उपयोगिता नष्ट हो गई। 1 गिलास पानी प्यास लगने पर अगर मैंने पी लिया, तो उस पानी की उपयोगिता नष्ट हो गई। तो कुछ वस्तुएं हैं जिनका एक ही बार प्रयोग करने से उपयोगिता नष्ट हो जाती है। उन वस्तुओं को हम एकल प्रयोग की वस्तुएं कहते हैं या गैर टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। वो टिकाऊ नहीं है, एक बार प्रयोग किया खत्म हो गया। जैसे रोटी है, एक बार खाया खत्म हो गया, पानी है पी लिया खत्म हो गया। तो एकल प्रयोग की वस्तुएं जो है उनका एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है, उसके बाद उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। और जो दूसरा प्रकार है टिकाऊ वस्तुएं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए लंबे समय तक उपभोग हो सकता है। यानी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे साइकिल है, इसका उपभोग हम कई बार इसका उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। कपड़ा है, एक बार खरीद लिया तो कई साल पहनते रहे। तो जो उपभोक्ता वस्तुएं हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं अपने जरूरतों की पूर्ति के लिए, उनको हम टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। ठीक है। तो
पहला प्रकार एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। पहला प्रकार है उपभोग की वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं। और उपभोक्ता वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एकल प्रयोग की वस्तुएं जिन्हें हम गैर टिकाऊ वस्तुएं भी कहते हैं, और दूसरा है टिकाऊ वस्तुएं। तो कुछ ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं हैं जिनका एक ही बार प्रयोग हो सकता है, उन्हें हम एकल प्रयोग की वस्तुएं कहते हैं। जैसे जितने खाद्य पदार्थ हैं और जितने पेय पदार्थ हैं उनका एक ही बार प्रयोग हो सकता है, उनको हम एकल प्रयोग की वस्तुएं कहते हैं। और दूसरा है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। कुछ ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं हैं जिनका हम बार बार अपने जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं, उनको हम टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। जैसे मकान एक बार बन गया तो कई बार प्रयोग करेंगे। साइकिल है, टेलीविजन है, घड़ी है, ये सब ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हमारे जरूरतों की पूर्ति के लिए बार बार प्रयोग हो सकता है, तो इसको हम टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। ठीक है। उसके बाद वस्तुओं का जो दूसरा प्रकार है वो है उत्पादक वस्तुएं। उत्पादक वस्तुएं, तो उत्पादक वस्तुओं की परिभाषा देख लीजिए। जिन वस्तुओं का प्रयोग उत्पादन कार्य के लिए अथवा आय प्राप्त करने के लिए होता है उन्हें उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग हम उत्पादन कार्य के लिए करते हैं या आय प्राप्त करने के लिए करते हैं, उन्हें हम उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। अब उत्पादक वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं। एकल प्रयोग की वस्तुएं जिनको गैर टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं, और दूसरा टिकाऊ उत्पादक वस्तुएं। ठीक है। तो पहला देखते हैं गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तुएं। अब गैर टिकाऊ या एकल प्रयोग की उत्पादक वस्तु जैसे कच्चा माल है, खाद है, बीज है, उर्वरक है, इन सबका प्रयोग उत्पादन कार्य के लिए किया जाता है, लेकिन एक ही बार प्रयोग करने से इनकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। जो बीज हमने खेत में एक बार बो दिया गेहूं का उत्पादन करने के लिए, उस बोए गए बीज का सिर्फ एक ही बार प्रयोग हो सकता है, तो उसको हम गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। और कुछ ऐसी उत्पादक वस्तुएं हैं जिनका हम उत्पादन कार्य के लिए बार बार उपयोग करते हैं। जैसे ट्रैक्टर हो गया, मशीन हो गया, सिंचाई मशीन, थ्रेसिंग मशीन, फसल गहाई का मशीन, कोई भी उपकरण हो, कृषि उपकरण, कोई भी किसी भी प्रकार का उपकरण हो, यंत्र हो, मशीन हो, उनका उत्पादन कार्य के लिए बार बार उपयोग हो सकता है, लंबे समय तक उपयोग हो सकता है, इसलिए उनको हम टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। तो आज हम लोग जाने कि वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं और प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं के कितने प्रकार होते हैं।